उसके 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ग्रामवासी। बालाघाट जिले के परसवाड़ा और बहर तहसील वन संपदा से परिपूर्ण है, जो सरकार को इस क्षेत्र से लाखों करोड़ों रुपए की आय भी होती है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिनकी बानगी जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत फतेहपुर के ग्राम कुकड़ा में देखा जा सकता है, जो आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी ये गांव ऐसा है। यहाँ आने वाले दिनों के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। कहने के लिए तो गांव में कक्षा 5वीं तक स्कूल है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था चौपट है। ये स्कूल अधिकतर बंद ही रहता है, जिसको यहाँ के ग्रामीण बच्चे भी अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कहाँ रहते हो? कुकड़ा रहते हो। यहाँ क्या क्या समस्या है आप लोगों के साथ? पानी की समस्या है। यहाँ पर रोड की समस्या है। अच्छा, रोड। हाँ, रोड क्या आपने कभी यहाँ शिकायत किए थे इसके लिए, रोड के लिए, पानी के लिए? मकान के लिए तो 2-3 बार शिकायत। मकान फिर क्या बोल रहे हैं? सहमति है, बनता ही नहीं बनता। नहीं बनता। मकान के सहमति है। क्या बोलते हैं? मकान घर बन जाएगा करके बोल रहे हैं, आते नहीं। फिर कोई हमारे पंचायत में कोई आता नहीं। मकान किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, फिर किसी का आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, आधार कार्ड राशन कार्ड किसी नहीं है किसी का? सचिव सरपंच आते हैं कि नहीं यहाँ? सचिव आता है, लेकिन बाकी सरपंच नहीं आ रहा है। सरपंच नहीं आ रहा है? डेली चाहते रहता है। अच्छा, तो आप लोग जो समस्या नहीं बताते अपना? नहीं बताता वो, उसके साथ में तालमेल नहीं बैठा है ना वो। अच्छा अच्छा है, लेकिन क्या नाम है जी आपका? अनीता बाई। कहाँ रहते हो? कुकड़ा। क्या समस्या है आपके गाँव में? अपने गांव में रोड की समस्या है, और कहीं ऐसे 108 का लगाओ तो गाड़ी आ नहीं पावा। अच्छा दिवाली समय में परेशान हो रहे हैं आदमी यहाँ पे। अच्छा, कहीं जाते जाते खत्म हो जाता है, रोड खराब है। ठीक है ना। तो इसका शिकायत की थी आपने कहीं? शिकायत तो 3 बार तक हो गई है, शिकायत करते करते फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा आप लोगों का? कोई सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, राशन कार्ड बन गए आप लोगों के? हाँ, बाकी इनके नहीं है राशन कार्ड। और आधार कार्ड है कि नहीं आपका? मेरा है। श्रमिक कार्ड बना है आप लोगों का? नहीं। अच्छा, वैक्सीन लगवाए आप लोगों ने? हाँ। लगवा लियो? हाँ। दोनों डोज? अच्छा, तो राशन वो आधार कार्ड के लिए क्या बोल रहे हैं सचिव साहब? आधार कार्ड के लिए तो सचिव साहब भी जा के परेशान हो गया जी, फिंगर नहीं आता कोई का। तो ऐसा क्या? हाँ। क्या चाहते हो आप लोग? हम आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, कोई के पैसा बिना आधार के डले नहीं। अच्छा, खाता पे। चलो। मेरठ रोड स्थित उप जिलाधिकारी दफ्तर पर सैकड़ों किसान यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आज सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आज किसानों ने विश्वासघात दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन किया और भारी संख्या में किसान नेताओं के विचारों को प्रकट किया। इसमें भारी संख्या में किसान यूनियन के लोग इकट्ठा हुए। और यहाँ पर भी सैकड़ों किसान इस कड़ाके की ठंड में एक बार फिर से तहसील में घंटों से बैठे हुए हैं, विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विश्वासघात ऐसा सरकार ने किया है। लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत हम करेंगे, ये स्पर्शपाल है, 10-11 साल की इनकी उम्र है। ये भी आज इस कड़ाके की ठंड में आए हुए हैं किसानों के साथ में। और अभी कुछ लोगों ने बताया कि इनका पूरा परिवार बीजेपी समर्थित है और ये सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? झूठ बोलती है? किस मामले में झूठ बोल दिया बीजेपी? नहीं तो क्यों? किसानों से पूरे वादे नहीं करती है। चलिए भाई, तो आप यहाँ सुबह से आए हुए हो यहाँ धरना देने के लिए? अच्छा, ये भारतीय किसान यूनियन से आप उनके आंदोलनों में आप जाने शुरू कर दिया? जगहों पर किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मुजफ्फरनगर की तहसील जिसके सामने हम खड़े हैं, वहाँ पर भी लोग विश्वासघात दिवस मनाने के लिए आए हैं। ये सारे किसान इस कड़ाके की ठंड में, तो आज इनसे बात करेंगे कि सरकार ने आखिर क्या विश्वासघात इनके साथ कर दिया, जो आज इसको फिर से ठंड में तहसील के सामने जगह जगह पर बैठना पड़ रहा है। ये देखिए,
स्पर्शपाल 11 साल की उम्र है, ये भी इस धरने में आए हुए हैं। स्पर्शपाल, लोग बता रहे हैं आपके सारे परिवार में लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और आप यहाँ सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाने आए हैं, क्यों? क्यों नहीं अच्छी है? क्या हुआ? हाँ? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलकचंद अहिरवार ने क्षेत्र में संपर्क कर कहा कि सरकार बनते ही सुखनई नदी को लेकर सभी के दिशा निर्देशन में जीर्णोद्धार और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। पिछले 5 साल में मऊरानीपुर क्षेत्र का विकास कई वर्षों पीछे चला गया है, जिसको गति दी जाएगी। रानीपुर में बंद पड़े उद्योगों को चालू करने का रास्ता साफ किया जाएगा, जिससे परिवार में फैली बेरोजगारी दूर हो सके। तिलकचंद अहिरवार ने बबन, नेगुआ, डोढा, सिजोरा, लोहारी, लोहरगांव, सिलगुआ, बुड़ावली आदि गांवों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। नुजीदों के अन्याय करते हुए देखा जाए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द्वेष भाव से काम करे विधायक ने पहले सोचा कि नुजीदू पीजी पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर के पाठ्यक्रमों को एक एक करके खत्म कर दिया जाए और इस पीजी सेंटर को दी जाने वाली प्राथमिकता कम कर दी जाए, और विधायकों को कड़ी फटकार लगाई। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ सबसे पुराने और नुजीदू के नेतृत्व में इस स्नातकोत्तर केंद्र के मूल्य को कम करने का कोई मतलब नहीं है। विधायक ने अधिकारियों को फोन पर हटाए गए पाठ्यक्रमों को तुरंत वेब विकल्प में डालने का आदेश दिया। జరిగిన మా ఫీజు సెంటర్కి నేను ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాను, నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటున్నాను. మీరు వస్తారో ఎవరు వస్తారో నాకు అనవసరం. చూసారు, మీరు కంప్లీట్గా ఏంటంటే నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని. నేను ఫోర్స్ చేయట్లేదు, నేను మీ మీదకి వచ్చి కొడతానికి రావట్లేదు. నా నూజివీడు నియోజకవర్గంలో మా పెద్దలు పెట్టినటువంటి ఈ ఫీజు సెంటర్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకున్నదే. ఇవాళ చెప్తున్నా, నేను ఇవాళ రేపొద్దున మీకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చా. ఇవాళ దాంట్లో ఏ కోర్సు చేసినా నేను ఒప్పుకోను. కొత్త కోర్సులు కూడా పెట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది. మీరు చేసిన తప్పిదాన్ని కెమిస్ట్రీ కానీ, ఎంకామ్ కానీ, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపించినందుకు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. నిన్న అదేవిధంగా మినిస్టర్ గారికి కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆ కోర్సులను మళ్ళీ చూపించి దానికి కనీసం 10వ తారీఖు వరకు మీరు టైం ఇచ్చి మా పిల్లలందరూ కూడా అడ్మిట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलसिया क्षेत्र के डाबरी बलोदा के जोहड़ा के खेल मैदान में रविवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच के साथ समापन किया गया। मुख्य अतिथि नवलगढ़ भाजपा नेता राजेश कटेवा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि सरपंच राजेंद्र सैनी, भगोरिया की दाणी पंचायत समिति सदस्य प्रताप पूनिया महिपाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण महिपाल, जांगीर जगदेव बलोदा, महावीर बालोदा मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। सम्मानीय मंच, आज DPL 2 का समापन, ये पिछले 15 दिन से DPL 2 का समापन लालदास जी महाराज की जन्मभूमि या कर्म भूमि की इस धरती को मैं सच नमन करता हूँ। महाराज की कृपा से यहाँ जो हमारी युवाओं को जो यहाँ के संस्कार मिले, रियल में बहुत ही अच्छा है। 15 दिन के इस सफर में 55 टीमें यहाँ लगभग 55 टीमें यहाँ आई है। इतनी शांतिपूर्ण तरीके से इन टीमों का जो ये मैच हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो टीम को विजेता और उपविजेता टीम दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने अपना बहुत ही मेहनत विजेता टाइम को उससे भी ज़्यादा, क्योंकि देख रहे थे हम छक्के पे छक्के आ रहे थे, लेकिन उपविजेता टीम को ये भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपन देखते हैं 1983 में वर्ल्ड कप था, जिम्बाब्वे और भारत का मैच चल रहा था, 175 रनों का
लीड थी, कपिल देव जी ने कितने धैर्य और दिल और शांतिपूर्वक तरीके से उस मैच को निकाला था। मैं इन युवाओं को ये कहता हूं कि उसे अपने को शिक्षा देनी चाहिए। क्रिकेट में आप अपना कैरियर बना रहे हैं, चाहे आप अपना किसी नौकरी के लिए कैरियर बना रहे हैं, आप धैर्य और लगन से काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता होती है। युवाओं के मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ने के लिए अपना एक निश्चित ध्येय बना लीजिए, चाहे वो खेल हो, चाहे अपना किसी प्रकार के फील्ड में नौकरी प्राप्त करना हो, या और किसी बिजनेस फील्ड में आप जाना चाहते हो तो अपना एक टारगेट निश्चित होना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले अपन देख रहे थे कि उप विजेता टीम का टारगेट 151 रन था। वैसे ही मेरे युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने जीवन का भी एक निश्चित टारगेट होना चाहिए, क्या प्राप्त करना है। अगर टारगेट लेकर के आप चलोगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। पिछले 15-10 दिन से अपन लगातार देख रहे हैं विकास जाखड़ 14 दिन से लगातार अनशन पे बैठे हैं। ये विकास जाखड़ अकेले की लड़ाई नहीं है, अपन सब युवाओं की लड़ाई है, क्योंकि वो अपने लिए लड़ रहा है, न कि विकास जाखड़ खुद के लिए लड़ रहा है। आज सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि वो सब के सब विकास जाखड़ बने, क्योंकि ये लड़ाई अकेले विकास जाखड़ की नहीं, उन सब बेरोजगारों की लड़ाई है। पिछले लगातार कई भर्तियों में अपन देख रहे हैं, मेरे छोटे और बड़े भाई या मेरे बेटे बेटियों समान जो मेरे मित्रगण लगातार 24 घंटे हार्ड मेहनत की कमाई वहां कोचिंग में दे करके लगातार मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में जिस दिन एग्जाम देने के लिए आप जाओगे उस दिन पता लगेगा कि पेपर बिक गया है। क्या इस प्रकार की ये व्यवस्था लगातार चलती रहेगी? नहीं। मेरे युवाओं सब के सब इस प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ अपने को लड़ना पड़ेगा। अगर लगातार मेरे देश का युवा जाग जाएगा तो निश्चित रूप से देश की दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएगी, क्योंकि देश का किस आगे बढ़ने के लिए मेरे युवाओं के कंधों पे भार है। मैं दोनों टीमें विजेता और उप विजेताओं को फिर दोबारा धन्यवाद देता हूं। आयोजक टीम को उससे भी ज्यादा सराहनीय काम किया कि 15 दिन के सफर में बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मैच करवाया, हम लोगों को आपने आप बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मनोज जी चावला के द्वारा आलोट विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों किसान साथियों की विद्युत प्रदायक जबरन वसूली, कनेक्शन कटौती जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर आलोट डीई ऑफिस का घेराव किया गया और एसडीएम आलोट को ज्ञापन दिया गया और चेतावनी दी कि शीघ्र समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक गांव में अगर वहां पे पैसा बकाया है, जिसने पैसा भरा है, उनकी भी लाइट इनके द्वारा काटी जा रही है, और इनसे बात करो तो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। बोले हमारे ऊपर से निर्देश है। मैंने इनको कल बोला कि आप निर्देश बताइए, आप कॉपी दीजिए। भाजपा नगर अध्यक्ष ने धारा 144 का उल्लंघन किया। गृह मंत्रालय द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन तथा धारा 144 लगाई गई है। कलेक्टर के आदेश पर पूरे शहर में रोको टोको अभियान तथा मास्क पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है और जिसमें किसी भी प्रकार की रैली निकालना, आम सभा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी का नजारा शहर में देखने को मिला जब नगर अध्यक्ष बने पंडित अमय शर्मा ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और शहर के विभिन्न मार्गों पर भाजपा कार्यालय पहुंचे। सर, आज जैसे गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना गाइडलाइन का नियम बना रखा है और उसके तहत आपने पूरे शहर में धारा 144 भी लगा रखी है, तो उसके तहत आज जैसे जुलूस निकालना और ये रैलियाँ निकालना, सभाएं करना, ये सब प्रतिबंधित है। उसके बावजूद शहर में जुलूस और सभाएं हो रही है, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका शब्दशः पालन किया जाना आवश्यक है, और अगर ऐसी कोई भी वायलेशन की सूचना मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। एक लेकोड़ा गांव में कल कोरोना गाइडलाइंस वायलेट होने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, तो उस पर हमने प्रकरण दर्ज कराया था। जो भी सूचनाएं हमको मिलेंगी उस पर प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। सर, जैसे आज भी शहर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। देखिए, जैसा मैंने बताया, कोई भी उसके डिटेल्स के साथ में हमको सूचना प्रदान करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा।
सीधी जिले में राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। सीधी जिले में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संजय गांधी कॉलेज सीधी कैंपस में किया गया, जिसमें 8 संभाग की टीमों ने हिस्सा लिया और टीमों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ एवं अंत में विजेता के रूप में जबलपुर संभाग रही। उप विजेता के रूप में मेजबान रीवा संभाग की टीम रही। दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक मैच रहा। राज्य स्तरीय महिला जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता चल रही थी उसमें आप विजेता हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको जीत दर्ज करने के बाद? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने हमारी सारी टीम ने बहुत अच्छा ही खेला और हमने स्टेट 3 को हराया है और हम विजेता रहे। और सर हमें खेलने भी बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छी टीम भावना के साथ हमारे सारी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हम विजेता रहे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सुविधाओं और जो सुविधाएं आपको दी गई हैं खेल के लिए और मैदान के द्वारा? सर फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी दी गई। जहाँ पे हमें रुकवाया गया है वहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा रहा। खाने पीने का भी हमारा सब कुछ बहुत अच्छा था। बस लगवाई इन्होंने और ट्रैवलिंग भी सर बहुत अच्छा ही रहा और फैसिलिटी सर बहुत अच्छी। आज का फाइनल मैच आज आपका जो था मेजबान टीम से था, कैसा लग रहा था कि आज मेजबान टीम के साथ आप फाइनल खेल रहे हैं? सर एक्चुअली क्या होता है कि मेजबान टीम है, थोड़ा पब्लिक प्रेशर तो होता है तो उसका था, बट हमारी टीम बहुत अच्छी थी सर, तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सीधी जिले में राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल का आयोजन हो रहा है और एक खेल का आयोजन माना जाए तो कई वर्षों बाद हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? मैं इस आयोजन के विषय में तो यही कहूँगा कि बहुत शानदार रहा। और मैं तो एक बात और जोड़ता हूँ कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो हमारे जो जिले के लोग रहते हैं उन खिलाड़ियों को भी एक प्रेरणा मिलती है। उनको भी लगता है कि अगर हम बेहतर खेले तो मेरा भी नाम रोशन होगा। तो इसलिए अगर यहाँ आयोजन हुआ तो मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा और मैं सीधी जिले का होने के नाते मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं भी इससे प्रेरणा लेंगे और बेहतर खेल खेलने का प्रयत्न करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार रीवा संभाग को रीवा राज्य महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने का दायित्व संजय गांधी महाविद्यालय सीधी को सौंपा गया है। उसी के तारतम्य में यहाँ पे 8 संभाग की टीमें यहाँ पे उपस्थित हैं। रीवा भोपाल संभाग किन्हीं कारणों से अभी लेट है, संभवतः है कुछ टाइम से आएगी, बाकी सभी टीमें आ गई हैं और ओपनिंग मैच भी जबलपुर और उज्जैन के मध्य खेला जा रहा है जिसमें जबलपुर लीड कर रही है। चयनित छात्राएं स्टेट के बाद जो है तो इनका इंटर यूनिवर्सिटी जो कि संभावित है BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में संभावित है, वहीं पे आयोजित होगी। उसकी डेट कोविड के कारण जो है पोस्टपोन्ड कर दी गई है और नेक्स्ट डेट आने पर इंटर यूनिवर्सिटी का खेल वहाँ पे होगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।